आपके रेंटल इनकम टैक्सेबल भी हो सकती है, एग्जेम भी हो सकती है, फॉरवर्ड चार्ज पे भी टैक्स भरना पड़ेगा या फिर रिवर्स चार्ज में भी टैक्स भरना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं जीएसटी ऑन रेंटल इनकम्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। होपफुली आप सब अच्छा काम कर रहे हो। आज बात करेंगे जीएसटी ऑन रेंटल इनकम्स की। इसके लिए आपको एक थंब रूल समझना पड़ेगा। पहले जीएसटी ऑन रेंटल इनकम अगर आता है तो किस तरीके से। सो इंपॉर्टेंट है पर्सन, रेसिपिएंट एंड प्रोवाइडर, जो रेंट पे दे रहा है और जो रेंट पे ले रहा है, उनका रजिस्ट्रेशन है या नहीं। सो पर्सन, दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन, और तीसरा है पर्पस। सो ये तीन क्राइटेरियाज के ऊपर हम डिफाइन करेंगे कि जीएसटी एप्लीकेबिलिटी किस हिसाब से चलेगी। जीएसटी ऑन रेंटल ये समझना है तो बेसिक समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन कब होगा। अगर मेरा रेंटल इनकम 20 लाख के ऊपर है तो मुझको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है, और अगर वॉलेंटरी रजिस्ट्रेशन लेना है तो उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। सो ये ध्यान रखिए, अगर आपका ओवरऑल रेंटल इनकम 18-19 लाख तक रुक जाता है तो रजिस्ट्रेशन लेना नहीं लेना ये आपके हाथ में होगा। सो कई सिनारियोज के थ्रू हमें समझने की कोशिश करेंगे कि जीएसटी ऑन रेंटल इनकम किस तरीके से चले। सिनारियो 1, मेरी कमर्शियल प्रॉपर्टी है और मेरा कमर्शियल यूज के लिए मैंने वो प्रॉपर्टी दी है। सो इंपॉर्टेंट है पर्पस, जैसे पहले बोला था, रजिस्ट्रेशन एंड पर्पस ये समझना बहुत जरूरी है। सो यहाँ पे मेरा पर्पस है, मैं कमर्शियल प्रॉपर्टी कमर्शियल यूज के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए ले रहा हूँ। सो अगर लैंडलॉर्ड जिससे मैं प्रॉपर्टी ले रहा हूँ वो रजिस्टर्ड है और पर्सन सामने वाला जो टेनेंट है वो अनरजिस्टर्ड है, सो यहाँ पे आपको कंपलसरी फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी भरना पड़ेगा। इसका विपरीत एग्जांपल अगर लेंगे हम, कंप्लीट ऑपोजिट, जहां पे मेरा लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है, मतलब कि 20 लाख के नीचे उसका रेंटल इनकम है, तो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं, तो उन्होंने नहीं लिया है। बट जो टेनेंट है जिसने रेंट पे जगह ली है वो रजिस्टर्ड है, बिकॉज वो कंपनी है या फिर उनका कोई दूसरा काम है जिसमें रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। सो ये केस में जहां पे लैंडलॉर्ड अनरजिस्टर्ड है और टेनेंट जो है आपका रजिस्टर्ड है, तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज पे आपको जीएसटी कलेक्ट करके भरनी पड़ेगी। सो ये ध्यान रखिए, यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, टेनेंट खुद 18% इस पे जीएसटी भर के उसका आईटीसी ले लेगा। सेकेंड सिनारियो, जहाँ पे रेसिडेंशियल मेरा प्रॉपर्टी है और रेसिडेंशियल पर्पस के लिए मैं वो प्रॉपर्टी ले रहा हूँ। सो यहाँ पे चीज आपको समझनी पड़ेगी, पर्पस इंपॉर्टेंट है। रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी अगर मैं घर रहने के लिए मेरे खुद के लिए ले रहा हूँ, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी फॉर रेसिडेंशियल यूज, देन वहां पे रजिस्टर्ड पर्सन है अनरजिस्टर्ड है इसका कोई मायना नहीं है, जीएसटी इसके ऊपर नहीं लगेगी, दैट वुड बी नील रेट ऑफ टैक्स। बट अगर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज यूज फॉर बिजनेस या फिर रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी इज यूज फॉर स्टाफ अकोमोडेशन ऑफ अ बिजनेस, देन इन दिस केस अगर रजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज, और अगर अनरजिस्टर्ड लैंडलॉर्ड है और रजिस्टर्ड टेनेंट है, सो यहाँ पे एज ऑलवेज आरसीएम पे आप जीएसटी भर दोगे और उसका क्रेडिट ले लोगे। सो थंब रूल एकदम सिंपल है, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल यूज नो जीएसटी, बट रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और बिजनेस यूज है तो फॉरवर्ड और रिवर्स मैकेनिज्म आपको एप्लीकेबल हो जाएगा और जीएसटी उस पर भरना। सिनारियो 3 ये थोड़ा समअप कर देगा पहले दो सिनारियोज को, जहां पे अगर मेरा कमर्शियल प्रॉपर्टी है और कमर्शियल यूज के लिए है, सो बहुत बेसिक है, दोनों अगर अनरजिस्टर्ड है, लैंडलॉर्ड भी और टेनेंट भी, तो कोई जीएसटी नहीं लगेगा। बट अगर दोनों रजिस्टर्ड है तो फॉरवर्ड चार्ज में आपको जीएसटी कलेक्ट करके भरनी है गवर्नमेंट को, और इसका आईटीसी क्लेम कर सकता है टेनेंट जिसने लैंडलॉर्ड को जीएसटी भरी है। सो ये बहुत बेसिक चीज है, आपका जो स्टेटस है वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, और उसका पर्पस ये समझना जरूरी है टू जस्टिफाई वेदर आप फॉरवर्ड चार्ज या रिवर्स चार्ज के ऊपर आप जीएसटी भरो। आईटीसी यूटिलाइजेशन दो लोगों के हिसाब से समझेंगे, एक लैंडलॉर्ड और दूसरा टेनेंट। सो जो लैंडलॉर्ड रेंट के ऊपर आईटीसी लगा के देगा, अगर दोनों रजिस्टर्ड पर्सन है तो यहाँ पे आईटीसी मिलेगा टेनेंट को, क्योंकि उन्होंने उतना टैक्स लैंडलॉर्ड को पे किया है, एंड सब्जेक्ट टू लैंडलॉर्ड ने उनका 3B फाइल किया है टाइमली और उतना आईटीसी पास ऑन किया है, तो आईटीसी मिल जाएगा। इंपॉर्टेंटली लैंडलॉर्ड के लिए बहुत बड़ा लिटिगेशन वाला मैटर था, जो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जीएसटी लगता है, सीमेंट, स्टील या फिर ब्रिक्स के ऊपर भी। सो ये केस में कंसल्टेंसी सर्विसेज में कुछ लेता हो तो उस पर आईटीसी नहीं लगेगा। 17(5) इसको रिस्ट्रिक्ट करता है। एक बहुत फेमस केस लॉ हुआ था सफारी रिट्रीट का, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कंक्लूड कर दिया कि बिल्डिंग के ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी आईटीसी यूटिलाइज किया होगा उसका सेट ऑफ नहीं मिलेगा। सो ध्यान रखिए,
जीएसटी ऑन रेंटल एक तो स्पेसिफिक सिनेरियो ड्रिवन होगा और फैक्चुअल ड्रिवन होगा। सो कभी भी जब भी आपको रेंट देना है या लेना है, सो आपके फैक्ट्स क्लियर कर लीजिए और सिनेरियो यूज कर लीजिए, वो रजिस्टर्ड पर्सन है नहीं है और पर्पस ऑफ द प्रॉपर्टी क्या होगी। सो तो थैंक यू हमारा वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ बरकरार रहने के लिए। इसी तरीके से और छोटे अपडेट्स बट इफेक्टिव अपडेट्स हम लेकर आएंगे।